बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तासुर गहरा और गहरे से गहरा होता जा रहा है कि जो हुकूमत है उसके साथ जो साथ थे लोग, जो कंधे से कंधा मिला के खड़े थे और बड़े इतरा के इमरान खान साहब जो कहा करते थे कि हम और वो, यानी पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट बल्कि पाकिस्तान की फ़ौज, ये खुलेआम कहा करते थे हम सेम पेज के ऊपर हैं। वो सेम पेज तो है लेकिन उसकी नवैयत बदल गई है। सेम पेज ये है कि पाकिस्तान की फ़ौज हुकूमत के ताबे है, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के ताबे है। सो कॉल्ड इलेक्टेड गवर्नमेंट, इसके ऊपर इल्ज़ाम यही है कि ये ट्रूली एक इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है और वो ताबे हैं दस्तूर के मुताबिक, आइन के मुताबिक। अगर कहीं पे कोई तूफ़ान आएगा, ज़लज़ला आएगा, अल्लाह ताला रहम करे, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अगर कोई सिविल एड की ज़रूरत पड़ेगी, कोई किसी शहर के अंदर जो डीसी साहब हैं वो समझते हैं कि यार कि ये जो डिज़ास्टर है कि ये मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन इस काबिल नहीं है, तो वो ज़रूर फ़ोन करेंगे और पाकिस्तान आर्मी ज़रूर उनको रेस्क्यू करने आएगी। दुनिया भर की अफवाज जो हैं वो यूँ करती हैं, बिल्कुल करती हैं, ये उनकी दस्तूरी ज़िम्मेदारी है। लेकिन यह नहीं होएगा कि खान साहब कहें कि जनाब कि वो सेनेट दा इलेक्शन है, कुछ करो। वो कहेंगे लो जी ये चुटकी बजाई, जादू की चड़ी चलाई और हो गया। RTS नहीं बैठ गया इस दफ़ा। ये फ़ैसला जो हुआ था और ये 24 दिसंबर को ये एक मुलाकात वज़ीर-ए-आज़म के सब्ज़ाज़ार में हुई थी, उसके असरात रोज़ हमारे सामने आ रहे हैं। बाज़ लोग कहते हैं कि जी इसका मतलब इसकी तशरीह करें। यार तशरीह ये है भाईजान कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो अगर गैर जानिबदार है, वो क्यों है, क्यों हुई है, ये हम इस बहस में नहीं पढ़ते। या ये कह लें कि ये बजाते खुद कोई, या यूँ कह लें कि जी कि क्या वो हुकूमत अब वो छुट्टी मिल जाएगी कि जी देख लो भाई, नहीं। उन्होंने कहा कि हमारा पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के साथ कोई तल्लक वास्ता नहीं है, आप जानें और आपका काम जानें, सादा अल्फाज में। तो अगर ये इनके डंडों में कोई जान शान हुई, ये जो हैं अब PDM वाले, तो हुकूमत अगर गिराना चाहते हैं तो गिरा लेंगे, क्योंकि उनकी तरफ से खुलेआम दो टोक, खुलेआम तो नहीं कहना चाहिए, खुलेआम तो उन्होंने खैर कहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कई दफ़ा की है कि हमारा पाकिस्तान की सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो खुलेआम ही हो गया। तो वो मतलब उनका कहना है कि हमारा तो कोई तल्लक वास्ता नहीं है। तो अब जो PDM है वो लगाए ज़ोर, और अगर उसने जनाब मतलब ये कि उसको अगर सियासत आती है तो लगाए, और उसके असरात वैसे मरतब नहीं सामने आना नज़र आ रहे हैं और नताइज भी मसूल होना शुरू हो गए हैं। और मैं बात ज़रा थोड़ी सी लंबी कर गया, बात सादा सी है। आप जानते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने फैसला सुना दिया है अपना, और पूरा ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल में वो जो घुमा के उसने रख दिया है अदालती फैसले को या राय को। मैं तो ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि राय होती है, वो हुक्म नहीं होता। लेकिन अब मतलब तगड़े आंदा तो ना कुछ कह सकते, वो कहे कि हमारी राय भी एक हुक्म का दर्जा रखती है। ये जो एक पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट की बुनियाद की हैसियत से ये मेरे दिमाग में तो ये बात नहीं घुसती कि राय हुक्म का दर्जा कैसे रख सकती है, ये बाइंडिंग कैसे हो सकती है। मर्जी है ना यार, मनो ना मनो राय है। मतलब अगर आप कहीं पे अपनी बेटी या बच्चे का रिश्ता करना चाहते हैं तो आप किसी चाचे मामे सजे खब्बे दोस्त यार से राय लेते हैं उसकी। वो राय का मतलब ये होता है वो आपको इन्फॉर्मेशन भी निकाल के देता है कि यार कि फलाना बच्चा है ना वो ठीक है, वेरी गुड, कर लो। या अगर मर्जी है बच्चे दी माँ प्यो दी, करें या ना करें। मतलब कोई बंदूक रख के थोड़ी बैठ जाता कि नहीं और मेरे को पूछा सी ना और करो, नहीं, इस तरह नहीं होता। लेकिन अगेन पाकिस्तान है यार, मतलब जो कह उनका तो 100 होता है तगड़ों का पाकिस्तान में। मतलब वो दो दूनी 4 की बजाय अगर वो कहें कि 2 दूनी 36 तो वो 2 दूनी 36 होता है। सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने जो राय आई थी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं पाकिस्तान के नए, उन्होंने पूरे ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल में इस राय को डील किया है। बड़ा उन्होंने जनाब वो फ्लटरिंग करते हुए इलेक्शन कमीशन का जो इजलास हुआ है उसमें हैं अल्ताफ़ इब्राहिम कुरैशी, जस्टिस इरशाद कैसर, शाह मोहम्मद जतोई और निसार अहमद साहब। इन्होंने एक इजलास कल ही कर लिया था, यानी कि जिस दिन ये सुप्रीम कोर्ट की ओपिनियन सामने आई थी तो वो सारे सर जोड़ के बैठ गए थे। और हमारी जो गवर्नमेंट है ये इसके वज़रा कल, जिस तरह आपको पता है कि वो मोहम्मद बिन कासिम बन के उन्होंने सिंध पे जो हमला किया था यानी इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के ऊपर, और वो जनाब फतह करने निकले थे इलेक्शन कमिश्नर ऑफिस को, तो वो जहाँ पे बैठ के वो बता रहे थे तो उस वक्त तक मेरा ख्याल है कि वो मुशावरत कर चुके थे कि इसकी करना है, या हो सकता है उन्होंने बाद में की हो, लेकिन उनको उन्होंने कहा था कि पाइन किधर आए हो।
तो हम आपको बताएंगे कि ये करें, ये वो करें, ये करें, वो करें, और फिर आप वो लैंग्वेज चेक करें जो अटॉर्नी जनरल ने इस फैसले के आने के बाद, और फिर कामरान खान साहब जैसी एटमा, मतलब वो शाह से ज़्यादा शाह के वफादार कामरान खान साहब के बारे में जो बात कही थी वो ब्रिगेडियर हामिद सईद साहब ने कही थी। मैंने कल आपसे कही थी कि उन्होंने इनके बारे में बतौर MI चैप्टर जो सिंध के हेड के तौर पे उन्होंने जिस तरह करके इनके साथ डील किया, वो जो बातें बताते हैं वो मैं अपने मुंह से कहूँगा मुझे शर्म आएगी ये कहते हुए कि कामरान खान साहब जो हैं वो उनका शुमार हमारी बरादरी से होता है। और इस तरह के बड़े नमूने पड़े हुए हैं, अल्लाह का शुक्र है, जो जिनके बारे में हामिद सईद साहब ब्रिगेडियर हामिद सईद साहब की डायरी में पूरा रिकॉर्ड रखा हुआ है, किस टाइम किन्ने दिते, किस टाइम किन्ने दिते, कितने दिते, कौन दे के आया, ये सारी बातें वो ऑन रिकॉर्ड कह चुके हुए हैं। मुझे शर्म आती है ये वो बातें दोहराते हुए कामरान खान साहब। लेकिन कामरान खान साहब का जिगरा चेक करें, जिगरा चेक करें आप। वो जो ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे थे कल, उनका माजी हम छोड़ते हैं, आज की बात करते हैं। कल उन्होंने जो ज़ुबान इस्तेमाल की, अटॉर्नी जनरल ने जिस तरह करके डिक्टेट करना शुरू किया, ये कंटेम्पचुअस काम होगा अगर ये आप वो सीरियल नंबर नहीं देंगे या वो बार कोड नहीं लगाएंगे। उन्होंने कहा यार कूल ईजी हो जाएं, ये इलेक्शन इससे ही होने हैं जिस तरह हमने सोचा हुआ है, तय किया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, राय सर आंखों पर, मिन्नो अनमल होगा लेकिन चवियाँ का नज नहीं हो सकता। तो इसके लिए वो जो टेक्नोलॉजी को यूज़ करना है वो करना है। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि उसके लिए कानून साजी करनी पड़ेगी। आप सिर्फ एक राय दे के जो है वो आप जो कह लें कि मामला ख़त्म नहीं हो सकता। एक राय और एक कानून साजी में फ़र्क होता है। जो उन्होंने राय दी कि जी टेक्नोलॉजी को भी यूज़ किया जा सकता है, वो भी किया जा सकता है, ये खैर राय नहीं थी, तजवीज़ थी, बल्कि तजावीज़ थी। राय मांगी गई थी, तजावीज़ नहीं मांगी गई थी, फॉर गॉड सेक। लेकिन क्या करें, उनके हाथ में मतलब वो है कि जिन्हों मर्जी वो तो इन्हें अदालत अंदर। बहरहाल उन्होंने फिर एक कमेटी बना दी है कि जी ये फर्दर हम कर सकते हैं, इस पे गौर, और उसमें जनाब वो जो एक यानी करप्ट प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए क्या करना है। बैलेट तो सीक्रेट रहेगा, ये बाद में भी रहेगा अनटिल अनलेस आप दस्तूर में तरमीम करके ये ना कह दें कि जनाब के कपड़े ला के वोट पाओ। मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर पार्लियामेंट कह दे कि सिर्फ दिखाना नहीं है बल्कि आपने अपने आप भी दिखाना है कि किसी वोट पाने जा रहे हैं, तो वो आप करें। वो तो पार्लियामेंट का ये इख्तियार है, वो कर सकती है। दस्तूर में तरमीम करना पड़ेगी इसके लिए। बाकी वो जो है और ये वैसे भी ये जो दस्तूर में तरमीम करने का जो इख्तियार पार्लियामेंट का, ये दिल पे पत्थर रखे हमारे इदारे कहते हैं हाँ जी इख्तियार तो दिल नहीं करता, दिल तो करता कि चीर फाड़ के रख दे पाकिस्तान के दस्तूर को। जिस तरह परवेज़ मुशर्रफ साहब ने उठा के मारा, ज़ियाउल हक ने उठा के मारा, जिस तरह अरशाद हसन खान ने कहा तरमीम कर ला शहजादिया की चाहिए। तो बात ये है कि ये उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर ने ये समझाने की कोशिश की कि हुजूर आला कि आप जो कुछ कह रहे हैं वो फौरी तौर पर नहीं हो सकता। अभी जो पुराने पाकिस्तान का जो दस्तूर है, पुराना क्या बल्कि जो दस्तूर है उसी के मुताबिक या पुराने तरीक़ेकार के मुताबिक इलेक्शन होंगे। और एक कमेटी उन्होंने बना दी है जिसमें स्पेशल सेक्रेटरी हैं, डायरेक्टर जनरल IT हैं और पंजाब से जॉइंट सेक्रेटरी हैं। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पर यह कमेटी मुश्तमिल होगी। ये 4 हफ्ते में अपनी तजावीज़ देगी और पूरे जो सिस्टम के अंदर किसी से भी इनपुट ले सकती है। फिल वक्त करप्ट प्रैक्टिसेस रोकने का एक तरीका जो मुझे समझ आ रहा है मैं वो बता देता हूँ। है बड़ा मज़े का कि ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो है वो सिंध की तरफ ज़रा झाती डालें, ज़रा दूरबीनें लगाएं और देखें कि होटलों में अरकान असम्बली को डिटेन करना उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ या मर्ज़ी के ख़िलाफ़ क्या होता है, ये तो फिर वो ही बताएंगे ना कि जी कि हमें ब्लैकमेल किया गया है या हुक्म लगाया गया है, किस तरह करके हमें घरों से निकाल के होटलों में ताड़ा गया हुआ है। तो ये मुझे लगता है कि ये एक करप्ट प्रैक्टिस है कि आप किसी वोटर को, क्योंकि ये तो दस्तूर में नहीं लिखा हुआ कि PTI ने जहाँ पे कहना है आपने वहीं पे वोट डालना है, नून लीग ने जहाँ पे कहना है पार्टी की क़यादत ने आपने उसी को वोट देना है। पार्टी ने अपने कैंडिडेट खड़े कर दिए हैं, अब लोगों की मर्ज़ी है कि वो जनाब किसको वोट देते हैं किसको वोट नहीं देते। सीक्रेट बैलेटिंग है, तो अगर आप उनको उठा के छांगा मांगा ले जाए, वैसे इसकी जो है इस तरह की कामों की जो बुनियाद है वो नून लीग ने भी रखी हुई है, बल्कि नून लीग ने ही रखी है पाकिस्तान में। मुझे पुरानी बातों का
मैं उन चक्रों में नहीं जाता कि पुराने दौर में क्या क्या होता रहा। ये हम जब स्टूडेंट थे तो छांगा मंगा का बड़ा जिक्र होता था और मरी के फ्लैटों का बड़ा जिक्र होता था, मरी में भी लोगों को रखा गया था। ये नून लीग और पीपल्स पार्टी आपस में जब ये बांदर किला खिला करते थे तो इस वक्त इस तरह की उन्होंने प्रैक्टिसेस की थी, अब जो इनको बहुत बुरी लग रही हैं। तो वक्त के साथ साथ लोग सीखते भी हैं, मैच्योर भी होते हैं। पीटीआई जो है वो जिनकी चोली का काका है वो उसका बनता है, क्योंकि उसने अभी तक कुछ नहीं सीखा। ये नहीं कि वो 60-70 साल का उनका लीडर है, लेकिन वो कहता है कि मैं अभी भी नौजवान हूँ और मैंने और मतलब क्या सीखना मैंने। तो अभी उन्होंने सीखना है और कोई बड़ी बात नहीं है कि जिस तरह नवाज शरीफ साहब नज़रियाती उनको वक्त ने, हालात ने, तकदीर ने, तकों ने नज़रियाती कर दिया, पीपल्स पार्टी को भी नज़रियाती कर दिया। अब पीपल्स पार्टी वालों से कहे कि जनाब के आप भी जनरल यूब की पैदावार है तो बड़ा माइंड करते हैं, लेकिन बात तो यही है, यही सच है कि ये फौजी नर्सरियों की पैदावार है, डिक्टेटरों की पैदावार है। जिस तरह इमरान खान साहब जो हैं वो पता नहीं वो तब क्रिकेट खेला करते थे जब मरहूम अब्दुस्तार ईदी साहब ने एक इंटरव्यू में कहा था कि जी कि बेनज़ीर को हुकूमत के ख़िलाफ़ बयान दिलवाने के लिए हमीद गुल इमरान खान मेरे पास आए थे। तो तब तो ये मुझे लगता है कि उस दौर में तो ये क्रिकेट खेला करते थे, और या अगर नहीं भी खेला करते थे तो इतनी इनकी औकात नहीं थी। लेकिन ये किसी के वो ले पालक थे तब से, तो उसी नर्सरी की पैदावार है, मानने नहीं ना मानो, लेकिन दुनिया को तो पता है। पॉइंट इसमें यह है कि जो बड़ा अच्छा फ़ैसला किया है, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा एक गैर जज जो है वो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर आया है और उसने बड़े अच्छे तरीके से चीज़ों को डील किया है और दस्तूर के ऊपर स्टैंड ले रहा है। कुछ लोग एतराज़ करते हैं कि जी इतना ही वो इंडिपेंडेंट थे तो फॉरेन फंडिंग केस और जो फैसल वाडा वाली जो चीज़ें हैं इस पर वो फैसला कर लेते, पाए ना वो तो कर लेते। लेकिन बात ये है कि खुला छड़े ना उन, ये मेरा ज़ाती ख्याल है, गलत भी हो सकता है कि पहले तो जनाब पैरे लगे सी ना कि बंदूक सीधी सी के फ़ोन आइंदा सी के ख़बरदार ये करें, तो उनकी जो बात नहीं मानता तो वो तो फिर लापता हो जाता है। वो ये मैं नहीं कहता, ये बहुत सारे लोग कहते हैं और नहीं अच्छी बात नहीं है लापता होना। बहरहाल ये लोग एक इल्ज़ाम लगाते हैं, पता नहीं सच्चा है कि झूठा है। मैं अभी मतलब क्यों इस तरह की बद्दा बात करे जिसका कोई सबूत ना हो। तो पॉइंट इसमें ये है कि बहरहाल वो जो प्रेशर जब से रिलीज़ हुआ है जो नज़र आ रहा है, तो उसके बाद ये फैसले होने शुरू हुए हैं। अगर ये प्रेशर पहले ना होता तो हो सकता है फॉरेन फंडिंग केस का पहले फैसला आ जाता है। फैसल वाडा साहब ज़रा वक्त से पहले, सेनेट के इलेक्शनों से पहले झूठ बोलने की पादाश में डी-सीट हो चुके होते। लेकिन बहरहाल ये देर आई दुरुस्त आई, वही वाला मामला है। तो हमारे पास तो इसके अलावा और कोई चॉइस नहीं है। जो काम ठीक दस्तूर के मुताबिक हो रहा है उसके पीछे जो भी रॉकेट साइंस चलाई जा रही है हमें सलूट करना चाहिए, हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि हमारे दिल की आवाज़ है। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा एक गैर जज चीफ इलेक्शन कमिश्नर आया है और उसने पाकिस्तान के यानी इलेक्शन कमीशन को उस तरह से एक्टिव किया है जो वो 70 साल से कभी नहीं हुआ। तो उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से टैकल किया है इस फैसले को, इस राय को, और उन्होंने कहा कि जज साहब ईजी हो जाओ, अगली बारी करांगे और ये देखते हैं क्या होता है। अगली पार्लियामेंट मेरा ख्याल है इस पर या अगला सेटअप जो होगा वो इस पर अपना जो काम है इस इंतखाबी इस्लाहात ये उसी ज़ुमरे में आता है। वो एक ख्वाहिश है पाकिस्तान की बड़ी पार्टियों की, पीडीएम की, नून लीग की, मतलब पीडीएम में शामिल जितनी जमातें हैं उनका एक एजेंडा है और वो ईगरली इसको जो ख़राबियां हैं उनको दूर करना चाहते हैं। फिलवक़्त अगर वो करप्ट प्रैक्टिस को पुराने तरीके के मुताबिक ही रोकना चाहते हैं तो कराची में मेला लगा हुआ है। वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो हर बंदे को कह रहे हैं कि लो जी 50 करोड़ में 15 करोड़ आ गया। ये जो मुलाकातें MPAs और MNAs के साथ खुसूसन कर रहे हैं, और जो नज़ा का आलम है इस गवर्नमेंट के लिए, और फिर खुसूसन ये फ़ैसला पहले यानी कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फ़ैसला आने का कि वो जो उन्होंने एक उम्मीद के ऊपर के पिंडियों फ़ोन जाएगा या इस्लामाबादों फ़ोन जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो हमारे हक़ में फ़ैसला कर देगी, तो हम ये जो ऑर्डिनेंस जारी किया हुआ है मशरूत ऑर्डिनेंस उसके ज़रिए जनाब ये काम सीधा हो जाएगा। तो वो काम तो नहीं हुए, क्योंकि वो फ़ोन करने वाली सहूलत अब आपको मैसर नहीं है। ये वो फ़ोन उठाते हैं तो अगे एयर टेप चल रही होंगी हूँ, तो अब वो ऑर्डिनेंस भी फारिग हुआ और दूसरा रेफरेंस उनका जो था सदारती रेफरेंस वो उठा के मतीउल्लाह जान कहते कि कूड़ेदान में फेंक दिया। मैं तो कहता हूँ कूड़ेदान को छोड़े मुँह पे दे मारे हैं। ये जो रेफरेंस है ये काजी फायजी साहब वाला भी और ये वाला जो है
राय मांगने वाला रेफरेंस भी जो था ये मुंह पे दे मारे हैं गवर्नमेंट के, और इतनी हजीमत किसी गवर्नमेंट को माजी में नहीं हुई। मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह से हुई कि आप एक बदनीति की बुनियाद पर, एक बुरी ख्वाहिश रखते हुए जो ऊपर नीचे इस तरह के काम करें और वो आपके मुंह पे आ पड़े हों। तो अब गवर्नमेंट जो है वो उसके लिए नज़ा का आलम, इस्लामाबाद के कौमी असम्बली में होने वाला सेनेट का इलेक्शन, एक सीट यूसुफ रज़ा गिलानी वो बना हुआ है, और उनका ख्याल था कि जनाब के सुप्रीम कोर्ट जो है वो मेहरबानी करेगी, पिंडी से या इस्लामाबाद से फ़ोन जाएगा, काम ठीक हो जाएगा, फिर इलेक्शन कमीशन को जनाब डंडा जाएगा, काम ठीक हो जाएगा। तो हम तो जनाब लाडले बच्चे हैं, जीते जिताए हैं, जीते जिताए आए थे, जीते जिताए चले जाएंगे, और ये 5 साल भी निकालेंगे, पूरे करेंगे, और अगले 5 साल भी पूरे करेंगे। पहले बड़ा भाई हमारे साथ था, फिर उसके बाद छोटा भाई बड़े भाई की जगह ले लेगा। ये प्लान चौपट हो चुका है, और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के पास चारों ना चार, मुझे ये लगता है कि ये कोई ऑप्शन ही नहीं है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ न्यूट्रल रहे, और ना किसी को धक्का लगा के, जो उन्होंने जरदारी साहब के साथ वादा किया था कि धक्का लगा के ना किसी को इस तरफ भेजेंगे, यानी आपकी तरफ भेजेंगे, ना किसी को धक्का लगा के पीटीआई में शामिल करेंगे। आप जाने, आपका काम जाने। तो मेरे भाइयों दोस्तों, इस वक्त खालिस्तान पाकिस्तान के अंदर सियासत अपने रंग दिखा रही है, और इस्लामाबाद में मौजूद वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान, जो पार्लियामेंट हाउस में अपने चैम्बर के अंदर बैठ के इस वक्त मुख्तलिफ अपने अरकान असम्बली को 15-15 करोड़ रुपए बांट रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को उनका भी नोटिस लेना चाहिए, और इलेक्शन कमीशन को कराची में जो एक कह लें कि कैद बोल दी गई है, 5 स्टार कैद बोल दी गई है अरकान असम्बली को, उसका भी नोटिस लेना चाहिए। ये करप्ट प्रैक्टिस है। अगर ये करप्ट प्रैक्टिस नहीं है तो फिर ये क्या है? फिल वक्त इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।